हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी हो गई है सुबह और मैं थोड़ा सा व्लॉग लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट जस्ट थोड़ी देर पहले आई है और मैंने चढ़ाई है चाय और जो बनने वाली है और मैं अभी नाश्ते के लिए बनाऊँगी पराठे। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो देखिए यहाँ बन रही है हमारी चाय, अभी इसमें उबाल नहीं आया है और यहाँ साथ में मैंने चढ़ाया है दूध और हमारी तवा और आटा भी रेडी है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पराठे नाश्ते के लिए। तो देखिए मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं और थोड़ा सा लेट हो गया है ब्रेकफास्ट में आज क्योंकि लाइट चली गई थी। इन्वर्टर तो है हमारे पास लेकिन उसका बैटरी चेंज कराना है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है और यहाँ वैसे ज़्यादातर लाइट जाती भी नहीं है तो इसलिए ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमें इन्वर्टर की। और देखिए वैसे तो मैं मॉर्निंग में मेरा तो यही प्रेफरेंस होता है, मुझे पराठे ही पसंद है। मैं मुझे फुल्का इतना पसंद नहीं है। रोशन फुल्का खाते हैं और होजाना भी पहले फुल्का ही खाती थी लेकिन अब वो भी उसको भी पराठे टेस्टी लगने लग गए हैं तो अब होजाना भी पराठे खाती हैं। तो देखिए मैंने साथ में दूध भी चढ़ाया हुआ है और आप मानेंगे नहीं, मैं यहीं खड़ी हूँ फिर भी थोड़ा दूध गिर ही गया। और मैंने ये हैक देखा है कि अगर आप दूध के बर्तन में ये स्पैचुला रख दोगे तो दूध नहीं गिरेगा, लेकिन पता नहीं कभी तो काम करता है कभी काम नहीं करता है। और बस आप बताइए आप कौन से शेप के पराठे आप बनाते हैं। मुझे तो वैसे स्क्वायर भी अच्छा लगता है, ट्रायंगल भी अच्छा लगता है, लेकिन मोस्टली मैं ट्रायंगल ही बनाती हूँ। स्क्वायर में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है इसीलिए। वैसे तो पराठे खाना डेली खाना अच्छी बात नहीं है लेकिन क्या करूँ, मुझे तो पराठे ही अच्छे लगते हैं तो मैं अपने लिए पराठे ही बनाती हूँ। तो देखिए मेरा नाश्ता भी बन गया है और मेरी चाय भी पक गई है तो मैं अपने लिए चाय निकाल लेती हूँ और फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और हुजाना को भी भूख लग रही होगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब शुरू करते हैं क्लीनिंग। तो जो थोड़े बहुत कपड़े मेरे बचे थे जो गीले थे वो अब सूख गए हैं तो उसको मैंने रख दिया है और फिर अब कर लेते हैं डस्टिंग। डस्टिंग भी जहाँ जहाँ मेरे पास फर्नीचर है वहाँ वहाँ मैंने कर लिया था और फिर मैंने लगाई है झाड़ू। और एज़ यूजुअल लिविंग रूम में इतना गंदा नहीं था तो बहुत इजी हो गया था यहाँ करना। मेरा बेडरूम ज़्यादातर गंदा रहता है क्योंकि यहाँ पे पेपर और ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बेडरूम करना साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बस ये साफ़ करने के बाद पहले तो क्या होता था कि मैं जो भी है ऊपर ऊपर का जो भी डस्टिंग है झाड़ फूँक मैं कर लेती थी और फिर मेरी जो हाउस हेल्प है वो झाड़ू और पोछा लगा देती थी। लेकिन देखिए आप कितना वेस्ट निकला है इस रूम से। बाकी रूम से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी ये होजाना वाले रूम में भी कुछ भी नहीं था, ये भी रूम साफ़ ही था बस, लेकिन झाड़ू लगानी तो ज़रूरी होती है। बस एक बेडरूम और हमारा किचन, बस यहाँ पे ही थोड़ा सा हमारा कूड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि हम यहाँ ज़्यादातर यहीं पे हम टाइम स्पेंड करते हैं। और लिविंग रूम में भी हम बैठते ही नहीं हैं, बस ये बस है लिविंग रूम है हमारे पास लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम बेडरूम में ही रहते हैं। तो देखिए मेरी क्लीनिंग हो चुकी है और आज दिन था होजाना को नहलाने का। और आजकल मैं होजाना को डेली नहीं नहलाती हूँ। पहले तो मैं विंटर्स में भी होजाना को डेली नहलाती थी तो ये क्या होता था, होजाना जल्दी जल्दी बीमार पड़ती थी। गर्मी में तो होजाना डेली नहाती है लेकिन अब मैं क्या करती हूँ विंटर्स में अब होजाना को एक दिन या 2 दिन के गैप में नहलाती हूँ। वेदर को देख लेती हूँ, वेदर ठीक ठाक रहता है तो डेली भी हम नहला देती हूँ, लेकिन गैप एक दिन या 2 दिन का गैप मैं देती ही हूँ। एक तो हमारे यहाँ धूप नहीं आती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, यहाँ ठंड भी ज़्यादा लगती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है होजाना का। तो बस मैंने यहाँ होजाना को तैयार कर दिया है और लास्ट चीज़ थी सॉक्स पहनाना, वो भी मैंने उसको पहना दिया है। Mama, you should do it. Mama, you should do it. Come on, I'll help you. Okay, Hold thank you. from there. Hold the other side. Hold the other side. That side. That side ना. हाँ. Go. अरे go there. All done. Hosanna, it's done. तो देखिए मैं नहा चुकी हूँ और मैंने काम कर लिया था सारा काम करने के बाद मैं नहाई और बस अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, नहा के थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो चलिए हम लंच भी कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सीधे शाम को। तो दोपहर में हमने लंच कर लिया था और फिर रेस्ट करने का टाइम था होजाना का। और आज होजाना नहाई थी तो उसको वो बहुत जल्दी सो गई। तो जब वो सो गई तो मैंने भी थोड़ा सा अपना जो काम था वो किया
और बस अब शाम हो गई है और रोशन भी आ गए हैं, तो बस मैं आ गई हूँ किचन। और जो बास्केट में जो बर्तन थे उसको पहले मैंने रखे, खाली किया, और उसके बाद अब मैं बर्तन धोने लग गई हूँ। तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। लेकिन आपको यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा होगा कि फटाफट फटाफट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसको क्लीन करने में। लेकिन ऐसा देखने में कितना मज़ा आता है ना कि फटाफट से काम हो रहा है। तो देखिए चलिए अपना जो है बर्तन क्लीन कर लेते हैं, और साथ में ही मैंने चढ़ाई है चाय, और साथ में चाय भी बन जाएगी। और फिर वही शाम को थोड़ा सा लेट हो जाता है हमें चाय पीने के लिए, क्योंकि रोशन आते हैं 7 बजे तक, और उससे पहले मुझे पीने का मन नहीं करता, क्योंकि मॉर्निंग में भी मैं अकेले ही पीती हूँ। पहले रोशन पीते थे चाय सुबह, लेकिन क्या होता था वो सुबह भी पी रहे हैं, देन ऑफिस जाते थे वहाँ पे भी पीते थे, तो अब उन्होंने घर में पीना बंद कर दिया, ऑफिस में तो पीते ही हैं जाके। तो बस वही हो जाता है। फिर अभी शाम को भी जब वो आते हैं तभी मन करता है, अकेले मन नहीं करता चाय पीने का। तो वही 7 बजे ही अब आदत हो गई है पीने की चाय। तो देखिए बर्तन ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, और बर्तन धोने के बाद मैंने सिंक को क्लीन किया। और मेरी एक हैबिट है, आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे, मैं हमेशा जब भी बर्तन धोती हूँ मैं सिंक को ज़रूर क्लीन करती हूँ। इससे क्या होता है कि सिंक हमेशा क्लीन रहती है। और बर्तन धोने के बाद फिर मैंने स्लैब को साफ़ किया, स्लैब और स्टोव को साफ़ किया। और और हमारी चाय भी बनने वाली है, तो चलिए चाय पी लेते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो देखिए चाय पीने के बाद अब मैं फिर से किचन आ गई हूँ, और अब है टाइम डिनर बनाने का। और आज हम बनाएंगे मूली का साग। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे सब्ज़ी काटना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो रोशन ने काट दिया था सब्ज़ी, और मैंने साग को धो लिया है। कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने डाला है अजवाइन और कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हल्दी। तो ये जब पक जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी साग। आप देख रहे हैं जैसे मैं अब साग डाल दिया इसमें, और बस साग डाल के मैं इसको बंद कर दूँगी, ढक दूँगी। और थोड़ी देर बाद बस जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तब इसमें सॉल्ट डाल के इसको और अच्छे से पका लेंगे, और हमारा मूली का साग हो गया रेडी। आप एक बार ऐसा ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी बनता है। नहीं मत करो। क्या मत करो? No मत करो। You need a haircut. No. Why? I'm not taking. What? No, huh? Haircut tomorrow? Okay? Haircut tomorrow. Zara, did you cut Dolly's hair? Did you give Dolly haircut? No. Why? I'm not feeling. Dolly's not feeling well. Huh? Okay, be her doctor then. No. The is getting sick. Dolly is sick. Huh? Okay, be her doctor then. Give her medicines. Okay. Go. 5 minutes. 5 minutes. अरे तब तो मर जाएगी रे. Usana, so Dolly will die. Oh no! Dolly will die. Die? What's that? No, die. Give Dolly medicine. Uh-huh. Dolly, want to lie down? We get Dr. Dana. I'm princess. You're princess? Yeah. Oh, come princess. Okay. What's in your hand? What's that in your hand? This is the can see? See? Nice. Wow, cute hat. You look cute. Now you want to check? Now check Dolly. Okay. Oh, Hosanna, Where's it? your box is empty. Where's my doctor? Your doctor tools? Where is it? I broke it. You lost it. Mama, they broke it. No, you lost it. No, they broke it. Okay, go find it. I find it because superhero thing. Okay, you are a superhero? Huh? Okay. Give me that. What? Oh,
टर्न डाउन द वॉल्यूम। तो देखिए हमने डिनर कर लिया है और हुजाना डिनर कर लिया और टाइम हो गया है 10 बज गए हैं और टिकल 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 10 बज गए हैं और हम अपना तो डिनर कर चुके हैं। तो मैं इस वीडियो को एंड कर रही थी तो मैंने सोचा कि ओए हुजाना, तो देखिए 10 बज गए हैं और हमने अपना डिनर कर लिया है। हुजाना अपना डिनर कर रही है और आज का दिन अच्छे से निकल गया। तो चलिए अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। Till then, take care. Bye bye. Thanks for watching. Here.